कुंभ मेला जी हिंदी संस्कृति को कैसे प्रतिपादित करता है? देखिए, कुंभ मेला जो है भारतीय सनातन सभ्यता और संस्कृति का अमूल्य अंग है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत सूची में भी शामिल किया है, अस्पृश्य 2017 में। तो आप देखिए कि एक सबसे बड़ी जो है, इतनी बड़ी मानव समूह का इकट्ठा होना, इतना बड़ा जो है मेले के रूप में होना, ये पूरे विश्व में एक अनोखी घटना है। दुनिया में इतना बड़ा मेला कहीं नहीं होता है। तो इसकी तो पहली अनूठी बात तो ये है कि एक बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से होने वाला समारोह और सम्मेलन है, जिसमें किसी प्रकार के किसी को कोई निमंत्रण नहीं है, किसी को आमंत्रण नहीं है, कहीं कोई ऊंच नीच छोटे बड़े का भाव नहीं है। और आप देखिए कि पीपल फ्रॉम ऑल वॉक ऑफ लाइफ, हर प्रकार के लोग आते हैं इसमें। आपको गृहस्थ से लेकर के सामान्य किसान, गरीब व्यक्ति से लेकर के अमीर धनाढ्य, अखाड़ा, साधु संत, महंत, आप राजनेता। तो आज के समय में आप देखें कि कोई ऐसा व्यक्ति, समुदाय, संस्था नहीं है जो कुंभ मेले में न आना चाहता, या ये परिपाटी आज से नहीं है, ये हज़ारों वर्षों से है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतिहास में पेशवा लोगों ने भी, जो कि हम देखते हैं कि इंदौर के जो सिंधिया हैं, उन लोगों ने भी, तो समकालीन जो स्रोत हैं उनसे हमें, इंस्क्रिप्शंस हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उनसे पता चलता है कि किस प्रकार से इनको जो है वो अखाड़ों को जो है और कुंभ मेले को ठीक ठीक तरीके से लेने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब जहाँ तक इसके सांस्कृतिक संबंधों की बात है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि समाज का हर अवयव, हर तबका शामिल होता है। आप कहेंगे कि ये जो मैं बात कह रहा हूँ इसकी प्रामाणिकता क्या है। आप वास्तव में जब तक हम कुंभ मेले में न जाकर के खुद न एहसास कर लें, तो ये बात वैसे ही है जैसे कि हम किसी बहुत अच्छी चीज़ का वर्णन कर रहे हो, लेकिन हमें खुद नहीं जा सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मध्यकाल के एक महान संत हुए, संत गुरु नानक देव। उन्होंने एक बात जो सबसे ज़रूरी बात थी कि समाज को कैसे हम एक साथ रख सकते हैं, लोगों के बीच में आपस में भाईचारा कैसे बढ़े, और उन्होंने ही लंगर की शुरुआत आपको दिखाई पड़ेगी कि आज आप किसी भी कुंभ मेले में जाइए, चाहे वो प्रयाग का हो, चाहे वो नासिक का हो, हरिद्वार का हो, वहाँ पे अन्न क्षेत्र, कहते हैं अन्न क्षेत्र का मतलब कि जहाँ पे निस्वार्थ भाव से लोगों को बुला करके भोजन कराया जाता है। और जो पंक्तिबद्ध होकर लोग बैठते हैं, उसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन किस जाति, समुदाय, धर्म, संप्रदाय का है। बड़े सम्मान और बड़े ही जो है आदर के साथ और अच्छा भोजन दिया जाता है। यहाँ पे मैं बता दूं कि अभी हाल में जो कुंभ मेला चल भी रहा है, वहाँ पे अभी एक सिख समुदाय के द्वारा भी वहाँ पे अपना जो है वो सेवा दार का काम चल रहा है। तो हम देखते हैं कि न केवल हिंदू समाज ही नहीं, बल्कि पूरे भारतीय समाज की एक जो है सतरंगी झलक हमको दिखाई पड़ती है। कहीं वहाँ पे एक बहुत गरीब घर का किसान का व्यक्ति वो भी है वहाँ पे, उसी प्रकार से वहाँ पे बहुत बड़े धनवान लोग भी हैं, साधु संत जो अखाड़ों में, जिनकी अपनी उनका महत्व है, उनका अपना इतिहास है। और ऐसे जो है ऋषि मुनि भी हैं जो बिल्कुल कंदराओं में जिनका वास होता है, और अचानक से उनका प्रादुर्भाव कुंभ मेले में होता है। और मज़ेदार बात यह है कि जैसे ही कुंभ समाप्त होता है, वो कहाँ चले जाते हैं इसकी खोजबीन भी मुझे लगता है कि आम आदमी की, हमारे आपके बस की बात नहीं है खोज कर पाना। यहाँ पे समाज की एक और बात करूँ, मैं आपको बताऊँ कि ये तो जो मैंने उच्च स्तर की मैंने बात की, अगर हम आम आदमी के दृष्टिकोण से देखें कि उसके लिए कुंभ का क्या महत्व है। पहले तो धार्मिक महत्व सर्वविदित है कि कहते हैं कि जो हजारों जन्मों का जो पाप है, और 1000 प्रकार के यज्ञ आदि करें हम, अश्वमेध से लेकर के बहुत सारे यज्ञ करें, उसका जो पुण्य होता है उससे केवल उससे कई हजार गुना अधिक पुण्य हमें मिल सकता है अगर हम गंगा में मतलब पवित्र संगम तट पे डुबकी लगाएं। अक्सर करके लोग ये प्रश्न भी किया करते हैं कि संगम में 3 नदियों का, प्रयाग के संगम में 3 नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। तो सरस्वती कहाँ है? तो सरस्वती के विषय में विद्वान कहते हैं कि सरस्वती तो वो उस पावन धरा पे संतों, विद्वानों का जो भाषण है, उनका जो बोध है, जो आम जनता उसको सहज और सरल भाव से ग्रहण करता है, वो अदृश्य सरस्वती मानसिक रूप से सभी के बीच में विद्यमान है। और वही सरस्वती का स्वरूप है जो हम देखते हैं कि वो चतुर्दिक, उसकी जो आभा है, उसका जो व्याप्ति है, कि उससे आम आदमी के जीवन में जो बहुत अपने गृहस्थी के कार्य से इतना परेशान है, वहाँ पे उसको एक तरीके से रिक्रिएशन का भी उसके लिए एक समय होता है कि जहाँ पे वो मेले की सतरंगी छटा को देखता है। ये अब चूँकि अब आज संचार माध्यमों की काफ़ी जो है वो हम देखते हैं संचार माध्यम काफ़ी तेज़ी से वो बढ़ रहे हैं, आगे काम कर रहे हैं।
लेकिन आप गौर करें कि आज के 30 साल पहले तो ये मेला न केवल जो है धार्मिक यात्रा का, तीर्थ यात्रा का ही एक पहलू था, बल्कि दूसरे तरीके से अगर आप देखें तो बड़ा महत्वपूर्ण बात समझ में आती है कि लोगों के, रिश्तेदारों के आपस में मिलने, यहाँ तक कि उस मिलन में शादियों का तय होना भी बहुत हो जाया करता था। और ये तो आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि भारतीय जो सिनेमा है उसमें अक्सर करके भाई बहन का जो है छूट जाना और मिल जाना कुंभ के मेले में, वो भी एक रही है। और मेला जो है, आप एक और तीसरी बात भी है कि जो सामान्य व्यक्ति हैं उनके जीवन के जीविकोपार्जन का एक महान साधन है। बहुत सारे आप देखें कि इसमें जो बहुत सामान्य, आपको ये जान के आश्चर्य हुआ कि दातून, नीम का जो दातून है उसको भी वहाँ पे बेच करके लोग जो है किस प्रकार से अपनी जीविकोपार्जन करते हैं। हर्षवर्धन, महाराज हर्षवर्धन की अगर हम बात करें, वो जिनको इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान है और जिनके विषय में प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग ने भी लिखा हुआ है लगभग 7वीं शताब्दी में 620-30 के करीब। तो उस समय कहते हैं कि वो इतने बड़े प्रयाग के मेले का महत्व उस समय भी व्याप्त था, तो इसकी ऐतिहासिकता पे तो कोई संदेह ही नहीं है। ज़्यादा बड़ी बात यह है कि ये ये धार्मिक क्रियाकलाप है, इसमें विभिन्न प्रकार के जो स्नान आदि पर्व हैं उसमें होता ही है। और बड़ी बात यह है कि इसमें स्नान के साथ दान देने का भी उतना बड़ा महत्व है। कहते हैं धर्म के 4 चरण होते हैं और धर्म का जो चौथा चरण है वो है दान। तो कलयुग में दान का बड़ा प्रभाव होता है। तो बहुत सारा हम नहीं कर सकते हैं, बहुत जो है तपस्या नहीं कर सकते हैं, बहुत साधुओं की सेवा नहीं कर सकते हैं, लेकिन दान दे करके भी व्यक्ति बहुत प्रकार से अपने मोक्ष के द्वार, अपने मोक्ष का मार्ग को खोल सकता है। ये इसके सांस्कृतिक और सामाजिक अवयव हैं। और अब बताइए इसमें कुंभ और पर्यावरण में किस तरह का संबंध बनता है, क्योंकि हर कुंभ नदियों के किनारे ही होते हैं। देखिए, कुंभ मेला बहुत महत्वपूर्ण रूप से हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को तो प्रभावित करता ही है और वो सर्वविदित है। 4 स्थलों पे लगने वाले कुंभ को अगर आप देखें तो हर एक कुंभ का जो महत्व है, हर एक कुंभ के लगने का स्थान है किसी न किसी नदी तट पे है। इसमें प्रयाग का विशेष महत्व है जहाँ पे 3 नदियों का संगम है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 रिवर्स, उसमें गंगा, यमुना, सरस्वती हैं। इस प्रकार से अन्य कुंभ के स्थलों का है। देखिए, घटना तो ये पौराणिक है कि माना जाता है कि देवदानव संग्राम के समय फिर मंदराचल पर्वत से समुद्र मंथन हुआ और उसके उपरांत जो अमृत का जो घड़ा निकला वही कुंभ है। उसी को लेकर के जो है खींचतान शुरू हुई कि अमृत तत्व जिसको मिलेगा वही अमरता को प्राप्त करेगा। और देव और दानव दोनों के बीच संघर्ष शुरू हुआ और इसी संघर्ष के क्रम में कहते हैं कि अमृत की बूंदें तमाम सारे जगहों पे गिरी और जहाँ पे ये बूंदें गिरी वहाँ पे वो स्थल कुंभ के रूप में परिलक्षित हुआ, वही माना गया। तो अब ये तो एक पौराणिक आख्यान है। इसके अगर हम दूसरे दृष्टिकोण को देखें, जो आजकल हमारे एकेडमिक्स के डिस्कोर्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि सोशियोलॉजी हम बात करते हैं, हम आजकल इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की बात भी कर रहे हैं उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के साथ साथ, तो आपको पता चलेगा कि बहुत इंटरेस्टिंग है इन चीज़ों को जानना। देखिए, पाश्चात्य देशों में कभी भी प्राकृतिक जो संसाधन है, जो वन है, जो जीव हैं, जो वाटर बॉडीज़ हैं, उनको लेकर के उनके यहाँ कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि वो पवित्र माने। लेकिन हमारे यहाँ ये अनादिकाल से, आप अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखें, हम हड़प्पा सभ्यता को देखें, तो वहाँ पे भी वो पीपल वृक्ष की पूजा कर रहे हैं, वहाँ पे मातृदेवी की उपासना है, वहाँ पे जीव जंतुओं की, बहुत सारे जो जीव जंतु हैं उनकी पूजा कर रहे हैं। तो हमारे उपासना पद्धति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमेशा से पशु, चाहे वो वन्य जीव हो और चाहे वो प्रकृति जो वृक्ष आदि हैं, इनका बड़ा सुंदर इसका समायोजन देवमंडल के साथ हुआ है। प्रत्येक देवता का अपना एक वाहन है, अपने उसके एक विशेष पुष्प हैं, विशेष पत्र हैं और उसके निवास स्थान भी प्राकृतिक है। तो सूर्य हो, चाहे वो चंद्रमा हो, चाहे वो अग्नि हो, वायु हो, तो इन सभी की पवित्रता, हमारे शास्त्रों में इन सभी को पवित्र माना गया है। तो ऐसे में क्या है कि ये प्रत्येक व्यक्ति का नैतिक कर्तव्य है कि इन सारे स्थलों को गंदा न करे, इनको मातृ के, इसीलिए आप देखिए गंगा हमारे लिए एक देवी है। गंगा को कोई सामान्य नदी का दर्जा नहीं है,
भारतीय परंपरा में, चिंतन में गंगा को माता से भी बढ़ के, और गंगा ही नहीं, लगभग सभी नदियों के साथ हमारा भाव जो है वो महान रूप से माता के रूप में है। आचार्य शंकर जब अपने ज्ञान प्राप्ति के लिए नर्मदा तट पे पहुँचते हैं तो नर्मदा माता की जो स्तुति करते हैं वो हम संस्कृत साहित्य के लिए एक महान अमूल्य निधि है। इसी प्रकार से कावेरी हो, जहाँ पे चोल शासकों ने वहाँ पे शव मंदिरों का निर्माण कराया। तो आप देखिए जहाँ पे भी हैं, हरिद्वार में गंगा है, यमुनोत्री हैं, तो जहाँ पे भी नदियाँ हैं उसके साथ हमारी पवित्रता का बोध और भाव लंबे समय तक बना रहा, और यही कारण है कि हम नदियों को स्वच्छ रख पाए। ये अलग बात है कि आज़ादी के मिलने के बाद हम शायद अपनी उन परंपराओं के संरक्षण करने में असफल हुए, और फिर उसके बाद से एक अनियोजित तरीके से, एक बहुत ही अनप्लान्ड वे में जो हमने जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो दौर शुरू हुआ, जो औद्योगिकरण की जो बात हुई, उसमें एक समस्या ये सामने आई कि उसमें हमने ये मान लिया, जो कि एक वेस्टर्न वर्ल्ड का एक बड़ा कॉन्सेप्शन, मिसकॉन्सेप्शन है, कि डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट। जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो हम जंगल काट देंगे क्योंकि हमें वहाँ पे फैक्ट्रीज लगानी होगी, हमें नए शहर बसाने होंगे, अर्बनाइजेशन की बात हम करेंगे, तो उसमें दिक्कत ये होती है कि हम फिर भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही अगर हमारे मन में ये भाव होता है कि पृथ्वी हमारी माँ है, गंगा हमारी पूजनीय है, तो ऐसे में हम अपने प्राकृतिक जो हमारी जो पारिस्थितिकी है उसमें हम नियंत्रण रख सकते हैं। अब देखिए कि कितनी बार ऐसा आपने सुना होगा कि समाचारों में कि किसी गांव में पीपल का वृक्ष है, उसको नहीं काट सकते हैं, वहाँ पे सड़क जानी है या होनी। क्यों ऐसा? ये लंबे समय तक ऐसा हम बचा के इसलिए रख पाए क्योंकि हमने डेवलपमेंट से ज़्यादा महत्व अपने पर्यावरण को दिया है, और उसको हमने कहीं ना कहीं उसको आध्यात्मिकता से, धार्मिकता से जोड़ के देखा है। यहाँ पे देखिए जल की पावनता को लेके मैं आपको थोड़ा इतिहास के दृष्टिकोण से बताता हूँ कि गंगा के जल को पान करने के लिए न केवल हमारी अपनी हिंदू संस्कृति सनातन परंपरा में है, बल्कि हमारे बहुत सारे बादशाह, जो मुग़ल बादशाह हुए, आप उसके पहले देखिए कि भले ही शाहजहाँ ने आगरा रहता था, या औरंगजेब, या उसके पहले बादशाह अकबर भी, तो ये लोग अपने पीने के लिए गंगा जल का ही जो है वो प्रयोग करते थे। तो जब ये आगरे के किले में था तो वहाँ पे भी इनके लिए गंगा जल ही जाता था। तो हमेशा से ये इसकी जो नेचुरल जो कंपोनेंट्स हैं इसमें पानी में, जिसको हम रियली मिनरल वाटर कह सकते हैं, जो सो कॉल्ड मिनरल वाटर है, वो जो कि एक मिसकॉन्सेप्शन है, जो मिनरलाइज वाटर पार्टिकल्स उसमें सब मौजूद हैं। तो इसका संरक्षण कैसे करें, एक आज के समय में एक गंभीर चुनौती हमारे सामने, जब हम वैश्वीकरण की बात करते हैं और जब हम आधुनिकीकरण की बात करते हैं, तो ऐसे में हम किस प्रकार से अपने इन जो पुराने सनातन मूल्य हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं अपने पर्यावरण और प्रकृति को बचाने में। और इसमें कुंभ का निश्चित रूप से बहुत बड़ा योगदान है, जो एक पूरे मानव समुदाय को इस तरफ हमें बताता है कि नहीं, अगर हमें रहना है, अगर हमें अपने कल के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ करना है, तो हमें अपने इस संस्कृति का संरक्षण तभी संभव है जब हमारे साथ हमारी प्रकृति होगी। तो प्रकृति और संस्कृति का आपसी जो तालमेल है वो हम कुंभ मेले से देख सकते हैं।